बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पन्ना धाय और कुंवर उदय सिंह के बीच में वार्तालाप समाप्त होती है। उसके बाद नुपुरनाद करते हुए एक किशोरी का प्रवेश होता है। यहाँ पे किशोरी कौन है? सोना, जो रावल स्वरूप सिंह की पुत्री है, अत्यंत रूपवती और नटखट है, कुंवर उदय सिंह के साथ खेलती है और उसकी आयु है 16 वर्ष। तो किशोरी आती है फिर बोलती है, धाय माँ को प्रणाम। धाय माँ पूछती है, कौन? किशोरी, मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, वे थक गए थे, सोना चाहते थे। सोना चाहते थे तो मैं भी तो सोना हूँ। अट्टहास मतलब बच्चों हंसी ठिठौली कर रही है। जब पन्ना कहती कि वो सोना चाहते थे तो उस पर सोना कहती है, क्योंकि उसका नाम सोना है, कि सोना चाहते तो मैं भी तो सोना हूँ। इस पर पन्ना उसे डांटते हुए कहती है, चुप रह सोना, कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए हैं। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। सोना, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? तुलजा भवानी बच्चों महाराष्ट्र में देवी माँ को तुलजा भवानी के नाम से पूजा जाता है। तो यहीं पे सोना कह रही है, जब पन्ना धाय बोलती है कि तुम लोग कुंवर को उनके लक्ष्य से भटका रहे हो और नाच गाने की तरफ उनको आकर्षित कर रहे हो। इस पर सोना कहती है, क्या भजन कीर्तन करना कोई बुरी बात है? भाई देवी के सामने नाचना, दीपदान करना कहाँ से बुरी बात है? सोना का ये तर्क है। कुंवर अब कहती है कि आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भर कर नाचा, और फिर नाच कर बताती है कि किस प्रकार से नाच रहे थे हम लोग। कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं भी उनको देखकर बहुत नाची, उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो, पैरों की ताल और नुपुर की झनकार। और धाय माँ को अपने पैर दिखाती है जिसमें उसने नुपुर बांधे हैं, घुंघरू, और वो दिखाती है। पन्ना, बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की ना होती तो। पन्ना कहती है, अगर तुम रावल जी की लड़की नहीं होती तो। इस पर सोना बीच में ही टोक कर कहती है, कटार झोंक देती, कटार। फिर अट्टहास करती है। कटार बच्चों तलवार का छोटा रूप होता है, वो भी म्यान में रखा जाता है, बड़ा सा खंजर टाइप का। धाय माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। तुम्हारे मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए म्यान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। और फिर हंसने लगती है। सोना बच्चों एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी स्त्री है जिसको हर बात कविता में कहने की आदत है। वो कभी भी सीधी बात नहीं करती। वो सोना धाय माँ से कहती है कि तुम कुंवर सिंह को इतना प्रेम करती हो कि उनके आगे तुम अपने पुत्र का भी ध्यान नहीं रखती हो। और जिस प्रकार म्यान में अगर कोई चीज़ बच्चों रखना है, तलवार या कटार, तो म्यान खाली होता है। तो यहाँ पे ये कह रही कि म्यान ने जैसे अपना हृदय खोल दिया है कटार को रखने के लिए, वैसे तुम्हारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ कुंवर उदय सिंह का वास है। पन्ना, यह कविता रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। सोना, ओहो, बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़े की झूल लाए थे। हाँ, झूल इतनी बड़ी, हमारे लिए भी तो वे रेशम की झूल लाए थे। उन्हें से सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता है जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। हाँ। सोना कहते, अच्छा तुम उन्हें बनवीर कह रही हो? बनवीर नहीं, उन्हें महाराणा बनवीर कहो। वो बागड़ एक जगह है जहाँ बनवीर गया था और हाथी घोड़ों के लिए झूल लाया था। झूल क्या चीज़ है बच्चों? अगर आप लोग देखे होंगे कि हाथी घोड़े के ऊपर एक चुनरी टाइप का ओढ़ाया जाता है जिस पर राजा महाराजा बैठते हैं, तो वही झूल लाया था। और वैसा ही एक झूल वो सोना के लिए भी लाया था, रेशम की। तो सोना कहती, जब मैं उसे ओढ़ कर नाचती हूँ तो ऐसा लगता है कि मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। मकड़ी का जाला आप लोग देखते हैं, उसके आर पार सब कुछ दिखाई देता है, वही चीज़ यहाँ पे बोल रही है। पन्ना इस पर कहती, बहुत नाचती हो, बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। सोना, द्रौपदी के चीर की तरह आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाय माँ तुम बुरा तो नहीं मानोगी? पन्ना, मैं क्यों बुरा मानूंगी? सोना, उन्होंने कहा, महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है,
अरावली पहाड़ हंसती है, तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना, खूब नाचो गाओ। यूँ आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा, मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। मालूम हो जैसे भवसागर में आत्माएं तैर रही हों, या जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हों। सोना पन्ना से कहती है कि आज सुबह मुझे बनवीर ने बुलाया था, महाराजा बनवीर ने, और उन्होंने मुझसे एक बात कही। अगर मैं आपसे कहूँ आप बुरा तो नहीं मानेंगी? इस पर पन्ना कहती, भाई मुझे क्यों बुरा लगने लगा? तो सोना कहती है कि जो धाय माँ है वो राज पर पहाड़ की तरह हो गई, अरावली पहाड़। बेटा अरावली पहाड़ कहने का मतलब है जिसे हटाया ना जा सके, टस से मस ना किया जाए, जो अपने बात पर अड़े है। तो सोना कहती है तो उन्होंने मुझसे कहा, बनास नदी की तरह बहो, प्रवाहित होकर चलती रहो निरंतर। और फिर कहते हैं कि मयूर पक्ष कुंड जो मैंने बनवाया है उसमें जाकर दीपदान करो और नाचो गाओ। वैसे तो आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी आज हम लोगों ने खूब नाचा। ऐसा लग रहा था कि भवसागर में आत्माएं तैर रही हैं। भवसागर का बच्चों यहाँ पे अर्थ दिया है संसार रूपी सागर। और जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजली टुकड़े टुकड़े हो गई हों। पन्ना, बड़ी उमंग में हो आज। अब पन्ना कहती, आज बड़ी खुश हो। सोना कहती है, दीपकों के साथ उमंगें भी लौ देने लगी धायमा, सारा जीवन ही एक दीपावली का त्यौहार बन गया है। इस पर सोना कहती है, दीपक के साथ साथ उमंगें भी लौ दे रही हैं धायमा, और आज तो ऐसा लग रहा है पूरा जीवन ही एक दीपावली का त्यौहार बन गया है। तो पन्ना कहती है, तो यही त्यौहार मना रही हो तुम लोग, मतलब कि यही त्यौहार आज पूरा नगर मना रहा है। सोना कहती है, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्यौहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम धायमा, तुम पहाड़ बनने से क्या होगा, राजमहल पर बोझ बनकर जाओगी बोझ। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। पत्थर भी, नदी को बच्चों आप लोग देखिए, जब नदी प्रवाहित होती है तो नीचे आप देखते हैं ना कंकड़ पत्थर सब पड़े रहते हैं, उसके ऊपर से बहती रहती है। तो यही कह रही है कि नदी क्या, नदी अपने साथ सबको लेकर चलती है। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे, जीवन का प्रवाह होगा जैसे नदी प्रवाहित होती है, चलती रहती है निरंतर। उमंगों की लहरें होंगी, उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगे। अब नदी की लहरों को देखिए, जब वो निकलती हैं, जैसे वाटरफॉल अगर आप देखिए तो जहाँ से निकलता है वहाँ भी ध्वनि करते हुए निकलता है, और जहाँ गिरता है वहाँ भी ध्वनि करते हुए उसके अलग से ही एक गीत सुनाई देती है। गीत और नाच धायमा, गीत और नाच, जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा है। और जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी, और सोना कहती है जब तुम यह सब करती रहोगी और दीपदान का दीपक अपने माथे पर लेकर चलोगी धायमा, तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही हो। शुक्र तारक मतलब बच्चों वीनस सबसे चमकीला तारा होता है ना, जो बहुत ज़्यादा प्रकाश करता है, बहुत ज़्यादा रोशनी करता है। तो इस पर पन्ना कहती है, बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। इस पर सोना फिर कविता बोलने लगती है कि धायमा पागल कौन नहीं है, महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं, मल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल हैं। वे विक्रमादित्य के अंतपुर में प्रलाप करते हैं। बेटा अंतपुर मतलब होता है जनान खाना, हरम खाना। प्रलाप मतलब बातचीत, और जनान हरम खाना मतलब जहाँ स्त्रियाँ रहती हैं। यह आनंद ही उनका पागलपन है। सारा नगर आज के त्यौहार में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो, और मैं मेरी तो पूछो मत धायमा, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहे जो कहो, हाँ तो कुंवर उदय सिंह का है। अब देखो सोना कहती है कि कौन पागल नहीं है। पागलपन का मतलब बच्चों एक प्रकार से अगर आप लोग देखें तो पैशन भी होता है। हम सब किसी ना किसी चीज़ के पागल होते हैं। जब आप लोगों का कोई लक्ष्य होगा और उस लक्ष्य को आपको हासिल करना होगा तो आपको पागलपन की हद तक मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, जो महाराणा विक्रमादित्य हैं वो अपने 7,000 पहलवानों के साथ रहते हैं और मल क्रीड़ा यानी कि कुश्ती करते हैं। उनको राजपाट में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है। जो बनवीर है वो महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता मतलब स्नेह में पागल है, और जो धायमा है
वो कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हैं, मतलब उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हैं। और जो सोना वो कहती है मैं इन सब के पागलपन में पागल हूँ। फिर पूछती है कुंवर उदय सिंह कहाँ है। तो बच्चों आज यहीं तक देखेंगे। एक दिन में सारा चैप्टर कभी नहीं कवर करना चाहिए क्योंकि फिर आप लोग को उतना ध्यान भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्लास में आगे हम पढ़ेंगे कि सोना और पन्ना के बीच में आगे क्या वार्तालाप होती। तब तक आपने मैं अभी तक जितनी भी वीडियोस डाली हूँ उसको एक बार देखिएगा, दीपदान वाली। उसमें से कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू बच्चों।